आपने हिंदू धर्म में अक्सर देखा होगा कि लोग अपने माथे के मध्य भाग में तिलक लगाते हैं। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाने की यह प्रथा आदिकाल से ही चली आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हिंदू धर्म में माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है, या फिर हिंदू माथे पर तिलक जो नहीं लगाते हैं उनके साथ क्या होता है? चलिए पहले बात कर लेते हैं कि सनातन धर्म में तिलक लगाना जरूरी है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी त्योहार या धार्मिक आयोजन बिना तिलक के पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। देवी देवताओं, योगियों और संत महात्माओं के मस्तक पर तो हमेशा तिलक सुशोभित होता है, लेकिन आमतौर पर लोगों में त्योहार, पूजा पाठ और संस्कारों जैसे शुभ अवसरों पर ही तिलक लगाए जाने का प्रचलन है। भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाना सम्मान का सूचक भी होता है। साथ ही सूने माथे को शुभ नहीं माना जाता। प्राचीन मान्यता है कि माथे पर तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है और कुंडली में मौजूद उग्र ग्रह शांत हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्न धर्म से भरा रहता है और सौभाग्य में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। तिलक लगाने से जीवन में यश बढ़ता है और पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शरीर में सकारात्मकता का भाव बना रहता है। इससे मन में अच्छे विचार आते हैं और किसी भी काम को करने की क्षमता को हम कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। किसी उंगली से तिलक लगाने का क्या फल मिलता है, स्कंद पुराण में बताया गया है। आइए जानते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण में बताया गया है कि अलग अलग अंगुली से तिलक लगाने का फल अलग अलग होता है। अनामिका से तिलक लगाने पर शांति, मध्यमा से आयु, अंगूठे से स्वास्थ्य और तर्जनी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही दिन के अनुसार तिलक लगाने पर शुभ फल मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि सोमवार के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, जिससे मन शांत रहता है। वहीं मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन सूखा सिंदूर लगाने से भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाने से घर में खुशहाली आती है। शनिवार के दिन भस्म का तिलक लगाने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। रविवार के दिन लाल चंदन लगाने से व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। आइए अब जरा तिलक लगाने के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को जान लेते हैं। दोस्तों, तिलक माथे के मध्य भाग में दोनों भागों के बीच या भ्रुकुटी पर किया जाता है। माथे के इस भाग को आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माथे के एकदम बीच में भगवान विष्णु का निवास होता है। माना जाता है कि इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं स्त्रियां इसे देवी मां का आशीर्वाद मानकर अपने माथे पर लगाती हैं। ये स्थान मन के गुरु का भी होता है, इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इस जगह को त्रिवेणी या संगम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे शरीर की 3 नाड़ियां एक साथ मिलती हैं। और तो और हमारे शरीर में ऊर्जा के साथ छोटे छोटे केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है, और ये चक्र अपार शक्ति के भंडार हैं। हमारे शरीर के 7 चक्रों में से आज्ञा चक्र सबसे इंपॉर्टेंट स्थान होता है। इसका आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। इसी केंद्र पर तीनों नाड़ियां आकर मिलती हैं, जिसे सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस स्थान को दिव्य नेत्र या तीसरे नेत्र के समान माना जाता है। इस स्थान पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होकर व्यक्ति की शक्ति को और बढ़ाता है, जिससे उसका ओज और तेज बढ़ता है। माथे पर नियमित रूप से तिलक लगाते समय शीतलता एवं शांति का अनुभव होता है। सिर दर्द की पीड़ा नहीं सताती। मेधा शक्ति हमारी तीव्र होती है और व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। मन निर्मल होकर हमें सतपथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही तिलक लगाने से मनुष्य में विवेकशीलता और आत्मविश्वास बना रहता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव।